नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी है बीरबल की खिचड़ी। एक समय की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल ठंड के मौसम में तालाब के पास टहल रहे थे। तभी बीरबल को एक ख्याल आया और उसने बादशाह से कहा कि पैसों के लिए इंसान किसी भी चुनौती को पूरा कर सकता है। उसी समय अकबर ने अपनी उंगली तालाब के ठंडे पानी में डाली और कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान इस कड़कड़ाती सर्दियों के मौसम में इस तालाब के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रह पाएगा। दोनों ने सोचा कि चुनौती दी जाए और राजा ने एक दिन यह ऐलान कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति पूरी रात तालाब के ठंडे पानी के अंदर छाती तक डूबकर खड़ा रह पाएगा, उसे 1000 मोहरों का इनाम दिया जाएगा। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन इस चुनौती को पार करना कठिन था। फिर भी एक गरीब ब्राह्मण ने इस चुनौती को स्वीकार किया, क्योंकि उसको अपनी बेटी के विवाह के लिए धन की ज़रूरत थी। जैसे तैसे करके उसने कांपते ठिठुरते रात निकाल ली। रात भर पहरेदार भी उस पर नज़र बनाए हुए थे, लेकिन उसने चुनौती पूरी की और सुबह बादशाह से अपना अर्जित इनाम मांगा। अकबर ने हैरान होकर पूछा कि तुम इतनी सर्दी में रात में पानी के अंदर कैसे खड़े रह पाए। ब्राह्मण ने कहा कि मैं दूर आपके किले के झरोखों पर जल रहे दिए का चिंतन करके खड़ा रहा और यह सोचता रहा कि वह दिया मेरे पास ही है। इस तरह दिए की लौ ने मुझे ठंड से बचा लिया और रात बीत गई। अकबर ने यह सुनकर तुरंत इनाम देने से मना कर दिया और यह तर्क दिया कि उसी के दिए की गर्मी से तुम रात भर पानी में खड़े रह सके हो, इसलिए तुम इस इनाम के हकदार नहीं। बेचारा ब्राह्मण उदास मन से रोता हुआ चला गया। बीरबल ने जब यह देखा तो उससे रहा नहीं गया, क्योंकि वो जानता था कि ब्राह्मण के साथ अन्याय हुआ है। उसने ब्राह्मण का हक दिलवाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन अकबर ने दरबार में देखा कि बीरबल मौजूद नहीं है, तो सबसे पूछा और बीरबल तक संदेश पहुंचा तो बीरबल ने भी कहलवा दिया, जब तक खिचड़ी नहीं पकेगी वो नहीं आएंगे। अकबर ने इंतज़ार किया और जब रहा नहीं गया तो खुद बीरबल के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि बीरबल ने जानबूझकर खिचड़ी का पात्र आग से काफ़ी ऊंचा लटकाया हुआ है। अकबर देखकर बोले, मूर्ख, इतनी ऊपर बंदी हांडी को तपन कैसे मिलेगी? हांडी को नीचे बांध, वरना खिचड़ी नहीं पकेगी। बीरबल ने उत्तर दिया, पकेगी, खिचड़ी पकेगी, आप धैर्य रखें। दोपहर से शाम हो गई। अकबर लाल पीले हो गए और गुस्से में बोले, बीरबल, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, तुझे समझ नहीं आता? इतनी दूर तक आँच नहीं पहुँचेगी, हांडी नीचे लगाओ। तब बीरबल ने कहा कि अगर इतनी सी दूरी से अग्नि खिचड़ी नहीं पका सकती, तो उस ब्राह्मण को आपके किले के झरोखे पर जल रहे दिए से तपन और ऊर्जा कैसे प्राप्त हुई होगी। यह सुनकर अकबर फौरन अपनी गलती समझ गया और अगले दिन ही गरीब ब्राह्मण को बुलाकर उसे 1000 मोहरें दी और दरबार में गलती बताने के लिए बीरबल के इस तरीके की प्रशंसा भी की। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल दैनिक संस्कार को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।